थोड़ा-सा हिंट भी दिया आपने, भगवान बुद्ध को भी देखा। तो वो एग्ज़ैक्टली क्या था? वो हाईलाइट था मेरे लाइफ का। मतलब उसके बाद में मेरे थेरेपी में चेंजेस आए। एक थियरी और प्रैक्टिकल करने से जो मैं करती थी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो है थेरेपी करते वक्त, उसमें काफी चेंजेस आए। जब बुद्ध से बात हुई उसके बाद मैं कहीं से कहीं जा रही थी, एक्चुअली कार में बैठी थी, और एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी आया कि अभी के अभी आँख बंद करके मेडिटेशन करो। ओके। अभी यहाँ पे कार में तो कार में, लेकिन अभी मेडिटेशन करो। और मैं बैठते ही वो लाइक जूम जूम करके ऐसे ऐसे मूवीज में दिखाती है, ऐसे किसी के थ्रू जा रहे हो, वैसे फील आया एक्चुअली। मैंने देखा कि मैं बुद्ध जी के पैरों में हूँ, सर रखे हूँ, और आंसू कोई अगर कपल प्लान कर रहा हो, राइट, और वो काफी कॉन्शियस हो, वो पेरेंट बनने की प्लानिंग हाँ, कर रहे हाँ, हैं, तो क्या वो कोई अच्छी आत्मा अट्रैक्ट कर सके हाँ, कि हाँ। ऐसे पॉसिबल है? हाउ डज दैट वर्क? हैंडसम था बॉस, तो फाइनली शी गिव इन, एंड उसका उस बॉस के साथ अफेयर शुरू हो गया। ये बॉस के बीवी को जानती थी, बॉस के बीवी ने पकड़ा, फिर इसने सॉरी कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन फिर भी इनका अफेयर शुरू रहा, ऐसी। खत्म नहीं किया। लेकिन तब से वो रैश 8 महीने हो गए शुरू। सेम जो पर्सपिरेशन के साथ शेम और डेथ का फियर। सिंपल चीज है, अगर आपको कुछ ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट हाथ में दे और ये गिफ्ट करके आपको दिया है, मतलब पूरे उसको कांटे हैं और आपको हाथ में दिया, ये आपको दिया है, आपका गिफ्ट है, आपने पकड़ा, उसके कांटे चुभ रहे हैं आप, लेकिन नहीं ये मेरा है। आपको तकलीफ तो हो रही है ना, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन नहीं ये मेरा है, तो मैं कैसे छोड़ू? मेरा दुख है, मेरा दर्द है, मेरा रिवेंज है, मुझे तकलीफ हुई है, तो मैं कैसे छोड़ू? ये मैं नहीं माफ करूंगी। तो ये पकड़ के जब तक आपने रखा है, आपको तकलीफ होने वाली है। वो आता है, मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं सन्यासी, मॉन्क, हर किस्म की मॉन्क रह चुकी हूँ, सन्यासी रह चुकी हूँ, तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क, बहुत सारी जिंदगी हो चुकी है मेरी। नमस्ते और स्वागत है आप सबका द अवेकनिंग ट्रेल में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कल की अवतार और भविष्य मालिका की, ऐसी भविष्यवाणियां जो युगों युगों तक फैली हुई है। आज हम उसी सोच को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर समय बड़े पैमानों पर चक्रों पर चलता है, तो क्या हमारी अपनी आत्मा भी वैसे ही चक्रों से होकर गुजरती है? आज मेरे साथ है माधवी स्थलेकर जी, एक स्पिरिचुअल हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, जिनका अनुभव 2 दशकों से भी ज्यादा का है और जिन्होंने 2000 से अधिक लोगों को उनकी पिछली जिंदगी के दरवाजे तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे कर्मा की, ईगो की, और हम ये भी जानेंगे कि एक आत्मा अपने जन्म, अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपने मकसद को कैसे खुद चुनती है। और ये बातचीत माधवी जी के लिए बहुत पर्सनल भी है। वो हमसे शेयर करेंगी अपने खुद की एक पास्ट लाइफ मेमोरी जो जुड़ी है भगवान बुद्ध से, और कैसे उसी मेमोरी ने उन्हें इस राह पर चलने से इंस्पायर किया। अगर पिछली बातचीत दुनिया की नियति के बारे में थी, तो ये बातचीत है आत्मा की नियति के बारे में, और वो कहाँ से आई और वो कहाँ जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। माधवी जी, आपका द अवेकनिंग ट्रेल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सो माधवी जी, यूजुअली मैं मेरे गेस्ट को सवाल पूछती हूँ उनके प्रेजेंट जिंदगी के बारे में, बट मैं आपसे आज थोड़ा अलग सवाल पूछूंगी, आपके पिछली जिंदगी के बारे में। आपको आपकी कितनी पिछली जिंदगियां याद है और आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगी? कितनी पिछली जिंदगियां, ये सवाल अ, थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे जो लीनियर फैशन में रहते हैं, मतलब इसके पहले ये जिंदगी, इसके पहले ये जिंदगी, ऐसे नहीं होता। ओके। ओके, ओके। दूसरे रेल में अलग अलग जिंदगियां अलग अलग टाइम पे होती है। इसके बाद वाली मेरी जिंदगी शायद इस पे इसके आगे भी, आगे की भी हो या इसके पहले की भी हो। ओके। ओके, ओके। मतलब ये सब है सराउंडिंग। मैं यहाँ पे खड़ी रह के मुझे जो कुछ सीखना है, उस हिसाब से वहां पे मैं बर्थ लेती हूँ, जन्म लेती ओके। हूँ। तो मुझे ओके। अगर जन्म लेने के लिए ऐसा कुछ माहौल चाहिए जो 16 सेंचुरी का है, तो मैं वहां पे जन्म लूंगी। ओके। ओके। बिकॉज ये जो लीनियर फैशन हम टाइम बोलते हैं, ये यहाँ पे है, बाकी रेल में नहीं है। बाकी रेल ओके। में टाइम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। किसी ओके। किसी में ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का टाइम है, किसी में स्पाइरल टाइम रहेगा, अलग अलग रेल में अलग अलग टाइम। ओके। सो मैंने तो काफी सारी जिंदगियां देखी है मेरी। अ, जो मैंने खुद के बारे में नोट किया कि बहुत सारी लाइफ्स में मैं सन्यासी, मॉन्क, हर किस्म की मॉन्क रह चुकी हूँ। मतलब मैं ओके। वो, हाँ, वो जो
सफ़ेद पहनते हैं ना, वो रह चुकी हूँ, जैन स्टाइल की मतलब। फिर मैं सन्यासी रह चुकी हूँ, तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क, बहुत सारी ज़िंदगी हो चुकी है मेरी। और जो ज़िंदगी मैंने नहीं मतलब जिसमें मैं ऐसे कहूँ कि नॉर्मल सिर्फ़ अपना जो रहता है माहौल, यहाँ की ज़िंदगी देखी है, वहाँ पे मैं अकेली थी। मतलब मेरे हस्बैंड गुज़र गए या वाइफ़ गुज़र गई या मैं अकेली रह गई, ऐसे मेरी बहुत सारी ज़िंदगियाँ देखी मैंने। ओके, तो ओके। ये लाइफ़ मैंने चुन के लिया है कि लाइफ़ बिफोर लाइफ़ जब हमने देखा तब मैंने देखा कि ये बता के मुझे भेजा गया कि सब छोड़ के तो रहना बहुत आसान है, कहना कि मैं डिटैचमेंट सीख रही हूँ। जब छोड़ दिया है मॉन्क को तो डिटैचमेंट बहुत ईज़िली आ जाता है। लेकिन संसार में रह के भी सन्यासी रहना, हुँ, ये हुँ। सीखने के लिए ये ज़िंदगी दी है। वाह! वाह! मैं अभी थोड़ा मतलब क्योंकि मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट काफ़ी नया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आप जब भी कहते हैं हम लीनियर टाइम में हैं इस रेल्म में दूसरे रेल्म में दूसरी अलग किस्म के हाँ। टाइम्स फॉलो किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने कभी सुना नहीं है उनके लिए ये नया है, राइट? तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने अगर कहा है कि आपने अपनी आपकी पिछली ज़िंदगियाँ देखी हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है? आप क्या ट्रांस में जाती है? ये कैसे होता है? ये एग्जैक्टली क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? अ, मैं अगर आपको एक कंप्यूटर के भाषा में समझाऊँ क्योंकि आजकल सबको वो ईज़िली समझ में आता है। तो हाँ जी। जो कुछ भी है वो मेमोरी ड्राइव में होता करेक्ट, है ना? करेक्ट, हार्ड ड्राइव करेक्ट। में होता है। अगर हुँ, कंप्यूटर क्रैश हो गया, हुँ। तो ये हार्ड ड्राइव दूसरे कंप्यूटर में डाल के आप फैसिलिटेट करके उसका नॉलेज निकाल सकते हो ना? हाँ जी। एक अगर हार्ड ड्राइव सही है, हाँ, उसको कुछ हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम नहीं है तो हार्ड येस। ड्राइव कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, हाँ जी, हाँ ओके? जी। तो वो दूसरे कंप्यूटर में आप जब डालते हो तो आप सब नॉलेज तो निकाल सकते हो ना उसका। हाँ या जी, कभी-कभी नए कंप्यूटर में डालने से आप मतलब कोई रॉन्ग बटन प्रेस हो गया तो कोई उसकी फाइल भी ओपन हो सकती है। हो सकती है ज़रूर। सिमिलरली अपना जो आत्मा है, हुँ, हुँ। वो हमारी हार्ड ड्राइव है, ओके, ओके। ओके? अभी नए कपड़े पहनना या नया शरीर लेना, हुँ, हुँ। ओके? ये जब करता है, तब ये जो मेमोरी तो हार्ड ड्राइव में है, हाँ पहली जी, वाली, हाँ ओके? जी। तो कभी-कभी ऐसा कोई ट्रिगर आ जाता है इस ज़िंदगी में या प्लान करता है वो हार्ड ड्राइव कि ये फाइल्स मैं इस जन्म में यूज़ करूँगा, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। ये जब प्लानिंग होती है वो हमारे हॉरोस्कोप में दिखती है, ओके, ओके। ओके? इसलिए हॉरोस्कोप में जो प्लान दिखता है वो मतलब कोई भी जन्म लेता है तो प्लान करता है मैं इसी टाइम पे ये नक्षत्र ये रहेगा और वहाँ पे जन्म लूँगा तो मेरी लाइफ ऐसे बनेगी। क्योंकि हुँ, वो सब हुँ। जो पास्ट लाइफ के हार्ड ड्राइव में है, वो फाइल्स ओपन करके आ जाता है कि ये लाइफ में अभी मेरी ज़िंदगी में आएँगी। ओके, लेकिन ओके। कभी-कभी कुछ ट्रिगर हो जाता है तो और कोई फाइल ओपन हो जाती है और वो फाइल जब ओपन हो जाती है तो वो लाइव होती है और हुँ। वो भी दिखने लगता है लाइफ में, ओके, ओके। ओके? तो हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो वी फैसिलिटेट मतलब हम फैसिलिटेट करके उस ज़िंदगी में जाते हैं जहाँ से ये फाइल आई है। ओके, ओके। मतलब पहली बार ये फाइल कहाँ पे बनी, हुँ, हुँ, ये किस लिए बनी, उसमें से क्या सीखना बैलेंस था, हुँ। ओके? अगर कुछ रॉन्ग था वो इरेज़ कैसे करना है, ये सब हम वो ड्राइव में जाके चेंजेस कराते हैं, अंडरस्टूड। ओके? उसको ओके, हम सेल्युलर मेमोरी कहते हैं। ओके, हमारे सेल्स में ये सेव्ड है और वो वहाँ से रिलीज़ करते हैं और वापस आ जाते हैं। ओके, ओके। ये होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। बढ़िया, आई थिंक आपने ये सिंपल एग्ज़ाम्पल लेकर हमें एक्सप्लेन किया तो आसान हुआ हम सबको समझने के लिए। थैंक यू। अभी मैं आगे ये सवाल आपको पूछूँगी कि आप जब भी कहते हैं कि ये मेमोरीज़ होती है, मैंने ऐसे सुना है कि हम स्पेशली हिंदुइज़्म में ये कहा जाता है कि हम अलग-अलग योनियों से गुज़र कर हाँ जी। हमें इंसान या ये मानवी शरीर मिलता है या मानव योनि में हम आते हैं।
तो जब भी हम आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपके क्लाइंट्स को या आप खुद जब भी गए, तो क्या हम वो दूसरी योनियों में हम जब भी प्रेज़ेंट थे वो भी हमें दिखता है? हाँ, हाँ। ओके, ओके, वहाँ का भी इंटरेस्टिंग। दिख सकता है अगर वहाँ से कुछ लेके आए हैं तो। ओके। मतलब कैसे है ना बेसिकली ये जो 84 लक्ष्य योनि है, हुँ, ओके? ह्यूमन्स सिर्फ ऐसे है जो इतना पकड़ के रखते हैं मेरा, मेरा, मेरा कह के। हाँ जी। ये बाकी सब रहते हैं ना जो एनिमल्स, प्लांट्स, ये बहुत ज़्यादा प्योर है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। वो कुछ मेरा करके पकड़ते ही नहीं है। हुँ, एट द टाइम ऑफ डेथ वो सब छोड़ देते हैं। इसलिए वो सेल्युलर मेमोरी बन के आगे की ज़िंदगी में नहीं जाता अंडरस्टूड, या ओके, ड्राइव में सेव नहीं होता। अंडरस्टूड। तो हर इसमें एक एक लाइफ लेके वो आगे चले जाते हैं। हुँ, हुँ, ओके? तो अगर लेकिन मैंने देखी है, ऐसे ऐसे नहीं कि नहीं देखी है, जितने पकड़ा हुआ है, पहले के हुँ, ज़िंदगी का जब एनिमल बर्थ रहे या पक्षी का बर्थ रहे, देखे हैं मैंने वो भी लाइव्स देखे हैं। जो ऐसे जो है, उनकी अभी भी तकलीफ होती है उसकी। ओके, ओके। मैंने एटलीस्ट मेबी 6-7 तो देखी है वैसे लाइव्स। आपकी खुद ट्रेनिंग की लाइफ भी या देखी आप है। नहीं आपके दूसरों की। दूसरों की? ओके, अंडरस्टूड। तो अभी मेरा फ़ॉलो-अप सवाल ये है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट इटसेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस नहीं करा है। ऐसे लोगों के तरफ से हाँ, मैं ये हाँ, सवाल पूछ रही हूँ कि आपने कहा आप मंक रह चुकी हैं, आप ये ज़िंदगी आपने खुद डिसाइड की है, आपके सोल ने कि मैं इस टाइम हाउस होल्डर रहूँगी और ये मेरे पति होंगे, ये मेरे बच्चे होंगे या मेरे इर्द-गिर्द हाँ, ये ये सारे लोग होंगे, ये लोग मुझे अनुभव करना है, इसलिए आपने ये जन्म लिया है। हाँ। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहिए? उससे क्या होगा? और आपके पास जब भी कोई आता है हेल्प लेने के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए, वो क्या समस्या लेकर आते हैं? हम कहते हैं अगर आपने लाइफ लिया है इसका मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। 100% हाँ। अगर नहीं तो लाइफ नहीं लेते। सोल या आत्मा डायरेक्टली नहीं सीख सकता। उसे ये शरीर की ज़रूरत होती है, 5 सेंसेस की हमारी ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम सीखते हैं। मतलब हुँ, आँखों के द्वारा हम देख के सीखते हैं, टच से सीखते हैं, ये सब चीज़ें हैं, उससे सीखते हैं। नहीं तो ओके। ज़रूरत नहीं होती लाइफ की। अगर लाइफ ले रही है, कुछ भी तकलीफ हो रही है, मतलब इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी मतलब आप बोलो वो तकलीफ है, हुँ, ओके? और अगर आप जानना चाहते हो मुझे ये तकलीफ क्यों है? व्हाई मी? मैं क्यों? आजू-बाजू में देख रहे हैं अरे इसका तो ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, फिर मुझे क्यों ये तकलीफ हो रही है? हुँ, 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 मेरे साथ ही क्यों? ये जब क्वेश्चन आता है, तभी वो आ जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। क्योंकि ओके, हम ही चूज़ करते हैं जो कुछ हमारे साथ होना है, ओके, तो मैंने ये क्यों चूज़ किया है? ऑफ कोर्स वो जब आता है तो उसे पता नहीं रहता कि मैंने ही ये चूज़ किया है। राइट, वो आता है मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे छुटकारा चाहिए। कभी-कभी मेडिकल ऐसे होते हैं केसेस मतलब डॉक्टर डायग्नोज़ नहीं कर पाते। बोलते नहीं हुँ, सब टेस्ट तो बराबर आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, टेस्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी तकलीफ तो हो रही है मुझे। तो फिर ये हुँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? या ये बार-बार हो रहा है, ये इतना ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैं मेडिसिन खा के भी कितना कितना खाऊँ मेडिसिन? हुँ, तो इस केस में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उसको उसमें से छुड़ाते हैं। राइट, राइट, बहुत ज़्यादा मेडिकली इश्यू हो गया हो मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। हुँ, बहुत ज़्यादा अगर सीरियस मेडिकल इश्यू हो गया हो, कोई ऑर्गन खराब हो गया या ऐसे कुछ हो गया तो हम रिवर्स नहीं करा सकते। लेकिन जो तकलीफ होती है ना, मैंने हुँ, क्यों चुना या मेरे साथ क्यों हो रहा है, उससे छुटकारा मिलता है और इसके आगे की जो ज़िंदगी है मतलब अगली ज़िंदगी नॉट इस जन्म की आगे की ज़िंदगी लेकिन अगली ज़िंदगी जो है, उसमें ये तकलीफ नहीं होगी बिकॉज़ आप कैरी नहीं करोगे आगे जाके ये। ओह! तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है अगर हाँ, आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हाँ। हो तो। ओके, बिकॉज़ वो ओके। लेसन खत्म हो गया। हुँ, हुँ, आप अगर 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, ओके? 5वीं कक्षा पढ़ रहे हो, 5वीं के कोई सब्जेक्ट्स आपको बहुत पसंद है या कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो अगर वो आया नहीं है तो आगे आप जाके वो फिर से पढ़ना है आपको और उसका लेसन देना है। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ अरे मेरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी,
ये मेरा दुःख था, मुझे प्रॉब्लम हुआ। इसलिए आप पुराने भी बुक्स लेके अगर छठी कक्षा में जाओ, फिर 7वीं में जाओ, 8वीं में जाओ, अरे चौथी और 5वीं की कक्षा के बुक्स है, आप ये अभी तक उसका वज़न ढो रहे हो, है ना? हुँ, वो तो हुँ, फिर वो छोड़ना चाहिए। वो कैसे छोड़ना है? वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम छोड़ते हैं। वो ट्यूशन क्लास जैसे होता है कि आपको हुँ, पता हुँ, चलता है इसमें क्या आंसर देना है, क्या गलती हो गई थी मेरी, वो छोड़ के हम आ जाते हैं वापस। अंडरस्टूड। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको मुझे याद है मैं सेल्स में थी, जब भी मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, तभी मुझे एक जब भी मैंने एक कंपनी चेंज की, तभी मेरे एक बॉस ने कहा था कि यू हैव टू अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्न सो फार, इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ओनली देन यू आर एम्प्टी टू लर्न न्यू। सो प्रोबेबली वी कैन पुट इट दैट वे कि आपको थोड़ा अनलर्न करना चाहिए आपने, या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। कैन वी पुट इट दिस वे कि आप या एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो। या ये चीज़ें कूल। खत्म हो गई है, मुझे नहीं चाहिए अभी। हुँ। सिंपल चीज़ है, अगर आपको कुछ ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट हाथ में दे और ये गिफ्ट करके आपको दिया है, मतलब पूरे उसको काँटे हैं और हुँ, आपको हाथ हुँ, में दिया, ये आपको दिया है, ये आपका गिफ्ट है। आपने पकड़ा, उसके काँटे चुभ रहे हैं आपको हाथ में, लेकिन नहीं ये मेरा है। आपको तकलीफ तो हो रही है ना, वो हुँ, काँटे हुँ, चुभ रहे हैं, हुँ। लेकिन नहीं ये मेरा है तो मैं कैसे छोड़ूँ? मेरा दुःख है, मेरा दर्द है, मेरा रिवेंज है। हाँ, मुझे तकलीफ हुई है तो मैं कैसे छोड़ूँ ये? मैं नहीं माफ़ करूँगी। तो ये पकड़ के जब तक आपने रखा है आपको तकलीफ होने वाली है। आपको क्या करना है, बस मुट्ठी खोलनी है। एक बार आप मुट्ठी खोल दो, वो चला जाएगा। वही एक्सेप्टेंस आपको चाहिए कि ये मेरा था, ये मेरा अभी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये काफ़ी हेल्प करेगा लोगों के लिए, बिकॉज़ ये आपने जो एग्ज़ाम्पल लिया है, कई बार मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि होता है, हम पास्ट में जो चीज़ें हुई आपकी लाइफ़ में, आप उसको भूलना नहीं चाहते, आप उसको पकड़ के रखते हो, और फिर वो दुःख बढ़ता ही जाता है, और फिर वो किसी आइदर बीमारी में मैनिफेस्ट होता है एग्ज़ैक्ट या कुछ तकलीफ में आपको मैनिफेस्ट होता है। सो आई थिंक ये एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी अच्छे हैं कि हमने कभी, और क्या हम आपके पास आ सकते हैं या किसी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं कि अगर हमें जानना है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? हाँ, मैं ये ये भी देखती हूँ। हाँ, ये भी पॉसिबल है। हाँ। तो क्या होता है जब भी, लेट्स अज्यूम कि मैं आपके पास आई हूँ हेल्प माँगने के लिए, माधवी जी, आप मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझे करना है आपके साथ। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आई हूँ। तो हाउ एग्ज़ैक्टली क्या होता है जब भी मैं, कोई भी आपके पास आता है, तो प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट वी फॉलो अगर हम थेरेपी ले रहे हैं तो? जनरली मेरा प्रोसेस तो ऐसा है कि मैं जब कोई आता है, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, बैकग्राउंड, जनरल गप्पे एक्चुअली मैं स्टार्ट करती हूँ गप्पे मारने से। क्योंकि जब आदमी पूरा फ्री हो जाता है ना अंदर से, तो वो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बोलने लगता है। हाँ जी। हाँ, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है, तो वर्ड्स काफ़ी रिपिटेटिव रहती है कभी। हुँ, मतलब हाँ, लेकिन क्या करें, लोग ऐसे ही होते हैं। एग्ज़ाम्पल, ओके? पर और कुछ बोले, हाँ, लेकिन क्या करें, लोग ऐसे ही मिलते हैं। मतलब वो एक जो है ना, वो बिलीफ सिस्टम के लोग ऐसे ही होते हैं। ये पकड़ के मेनली वो जो कोई आया है वो आया है मेरे पास, या ऐसे जो कुछ है वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, या उसको पूछती हूँ कुछ पैटर्न है रिपीटेटिव आपको दिखता है बचपन से। हुँ, मतलब कभी-कभी जन्म लेते वक़्त भी कुछ पैटर्न दिखते हैं कि ओके। बहुत घंटे हो गए, हो नहीं रहा है बच्चा, बहुत तकलीफ हो रही है बर्थ की। तो वो जो बेबी है बर्थ ले रहा है, उसके दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है, हुँ, जन्म लेना बहुत डिफिकल्ट है, ये यहाँ पे सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है। तो वो बिलीफ सिस्टम लेके आता है, वैसे हो जाता है उसकी लाइफ। हुँ, तो हम वूम्ब में देखते हैं लाइफ, बर्थ टाइम पे देखते हैं, ये एज मतलब ये लाइफ का बचपन से देखते हैं और पास्ट लाइफ भी देखते हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं हम, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या अटका था, क्या ऑब्स्टिकल था, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या छोड़ना चाहिए था, जो छोड़ा नहीं है अभी तक, और हुँ, वो हुँ, बॉडी में कहाँ पे सेलुलर मेमोरी में वो जाके अटका हुआ है, ओके, और फिर वो वहाँ से रिलीज़ करते हैं, ओके। फेंक देते हैं वहाँ से। जो नहीं चाहिए वो फेंकना है, और फेंकने के बाद बिलीव इट और नॉट बाहर आने के बाद
उस पर्सन को मतलब ऐसे लगता है उसको, मतलब कि भाई मुझे पता नहीं क्यों बहुत लाइट लग रहा है, जैसे कोई वजन मैंने उठाया था और वो अभी नहीं है मेरे पास। फिजिकली नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लाइट लग रहा है। हुँ, हुँ। हर कोई कहता है। तो क्या हम इसे माने कि हिप्नोथेरेपी है? मैं हिप्नोटिज्म नहीं यूज करती, लेकिन अच्छा, बेसिक लेवल ऑफ ट्रांस, ओके, ओके। क्योंकि ये थेरेपी है। कैसे है ना, हिप्नोटाइज में आपको एक तो याद नहीं रहता क्या देखा था, है हुँ, ना? लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा याद रहता है, दिखता है, याद रहता है, और हम बातें करते हैं कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द सेशन। ओके, ओके। ओके। एंड मेन थेरेपी का यूज कैसे है कि तभी की लाइफ मेरी ये थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं खुद क्या हूँ। मैं आत्मा हूँ। हुँ, ये हुँ, एक मेरा शरीर है अभी का, और ये मेरा शरीर था प्रीवियस का, पहले जन्म का, और ये दोनों जन्म के मैं देख रही हूँ। तो मतलब मैं तो आत्मा हूँ, दोनों अगर मैं देख सकती हूँ, तो इसमें क्या हुआ था जो मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। हुँ, जो मुझे यहाँ पे छोड़ के आना चाहिए था, यहाँ पे मैं वापस लेके आई और फिर से वही रिपीट हो रहा है मेरे पास। एक बार मुझे वो समझ में आया, तो तुम्हें चाहिए या ये पास्ट लाइफ का था, तुम्हें अभी चाहिए या नहीं चाहिए? तो कोई हुँ, भी हुँ, कहता है ना, नहीं मुझे अभी तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो फिर क्यों रखा हुआ है? छोड़ दो, फेंक दो वापस। तो वो जन्म देखते जो है ना, वो भी बॉडी देखते हैं, डेथ देखते हैं इस बॉडी की। उस बॉडी में हम वापस फेंक देते हैं वो चीजें, एंड फिर इसकी ये बॉडी की डेथ, फ्यूनरल, पूरा, ये बॉडी खत्म हो गई, अभी उसके साथ जो उसके मेमोरीज थे वो भी खत्म हो गए। ये पूरा महसूस करके इसको वापस भेज के वी कम बैक टू दिस बॉडी। कैन यू टेक फ्यू एग्ज़ाम्पल? सॉरी मैं इसी हाँ, को ड्रिल हाँ। कर रही हूँ क्योंकि हाँ, वो पूछो ना। समझने के लिए आसान हो। अभी आप कोई एक आपके थेरेपीज़ का हुँ, 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देके हमें बताएँगी कि क्या हाँ, एग्ज़ैक्टली आप छोड़ मतलब वो बॉडी वो सोल क्या छोड़कर आया था पिछले जन्म का ऐसे और वो कैसे उनको हेल्प किया आफ्टर ओके। द सेशन? ओके, मैंने अभी कल ही एक पोस्ट लिखी, मैं जनरली अभी चालू किया है मैंने लिंक्डइन, एफबी और इंस्टा पे एक केस स्टडी लिखना शुरू किया है मैंने। एवरी वीक एक केस ओके, स्टडी डालूँगी मैं। तो कल ही मैंने एक पोस्ट की है। मेरे पास एक बहुत यंग लड़की आई थी, जस्ट फर्स्ट जॉब वगैरह रहता है ना वैसे, और उसके ना पेट पे और पीठ पे ना रेड, बहुत मतलब बहुत एंग्री बोलते हैं वैसे, रैशेस थे। ओके। ओके। एंड वो बोली कि पिछले 1 साल से मुझे हो रहे हैं, मैं डर्मेट के पास गई, मैं अलग-अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई किया, तो वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर से वापस आते हैं। 8-10 ओके। महीने हो गए मुझे बोली इसमें। तो ऐसे ओके, 8-10 महीने पहले फिर क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, एक्चुअली 8-10 महीने 1 साल हो गया मुझे जॉब करके, 1 डेढ़ साल हो गया जॉब करके। 8-10 महीने ऐसे कुछ मैं नहीं बोल सकती, ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ। से ठीक है, फिर देखते हैं ये क्यों रैशेज़ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो लाइव जब देखी तो वो एक ट्राइबल यंग मैन थी, ओके। एकदम यूथ, ऐसे बहुत हैंडसम वगैरह थी। एंड उनका ट्राइबल चीफ था, वो थोड़ा ओल्ड था, लेकिन वो ट्राइबल चीफ की वाइफ जो थी वो यंग थी, ओके। ओके। सुंदर यंग थी। तो हुँ, वो इसके पीछे पड़ती थी। ये हैंडसम था तो इसके पीछे हुँ, लगती थी। बोले मैंने काफ़ी रेज़िस्ट किया, लेकिन फिर मैं भी एक्चुअली अट्रैक्टेड था तो मैं गया उसके पास, हुँ। एंड अफ़ेयर चालू हुआ हमारा। काफ़ी दिनों तक अफ़ेयर चल रहा था, महीनों तक शायद, पता नहीं, याद नहीं मुझे। लेकिन एक बार ये उसके साथ था तभी वो चीफ आ गया ओके, और ओके। उसने इन दोनों को पकड़ लिया। तो ये खिड़की से कूद के भाग तो गया, लेकिन फिर हुँ, उसके पीछे वो सब ट्राइबल्स पड़ गए मारने के लिए उसे। तो हुँ, वो एक डेज़र्ट प्लेस थी, मतलब रेत भी गरम थी, ये दोपहर का समय था, तो धूप थी काफ़ी, और ये दौड़ के मतलब छुपने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे दौड़ रहा था, छुप रहा था ना, बहुत पसीना, 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 पसीना हो रहा था। पेट पे ऐसे यू कुड फील ट्रिकलिंग, ओह आई पेट सी, पे ओके। पसीना, पीठ पे पसीना, ऐसे ना उसको ट्रिकल फील हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम उसको वो गिल्ट, शेम कि मैंने ऐसे किया, हुँ, वो हुँ, शेम फील हो रहा था। एंड वो उन लोगों ने उसको पकड़ा, कैप्चर किया और हुँ, उसको मार दिया। आई सी। ओके, सो ही वाज़ किल्ड। तो वो जब किया उसके बाद में शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड व्हाट शी हैड नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे बताया नहीं था। जो चीज़ है वो बाद में बताई।
तो वी हैड टू डू इट अगेन एंड रिलीज। लेकिन इस लाइफ में अभी 1 डेढ़ साल हो गया था उसको जॉब के लिए। उसका जो बॉस था इसके पीछे पड़ा था। ओह! ये सुंदर थी, बॉस था इसके पीछे पड़ा था, बॉस वाज़ मैरिड, ओह! ओके बट हैंडसम था बॉस। तो फाइनली शी गिव इन एंड उसका उस बॉस के साथ अफेयर शुरू हो गया, ओके। तो ये बॉस के बीवी को जानती थी, मतलब कभी-कभी आते, मतलब इट वाज़ अ प्राइवेट काइंड ऑफ ये था, शायद प्राइवेट जॉब था, मुझे इतना याद नहीं है डिटेल। लेकिन बॉस के बीवी ने पकड़ा, फिर इसने सॉरी कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन फिर भी इनका अफेयर शुरू रहा, आई सी। खत्म नहीं किया। लेकिन तब से वो रैश 8 महीने हो गए शुरू हो गया। सेम जो पर्स्पिरेशन के साथ शेम और डेथ का फ़ियर, हुँ। वो शुरू हो गया। तो वो फिर सब रिलीज़ कर दिया। फिर मैंने उसको बोला कि अगर अभी भी तुम्हारा अफ़ेयर है तो यू विल अंडरस्टैंड, अगर तुम ये अफ़ेयर चालू रखोगी तो तुम्हारा ये होगा, बिकॉज़ वो शेम उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो तुम्हें हुँ। माफ़ी माँगनी है, उस चिफ्टन से भी, अभी के इसके बीवी से भी, ओके, क्योंकि ओके। तुमने जो किया वो गलत है। और वो बोलते हैं मुझे समझता है कि मैं गलत हूँ, समझ में आ रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। तो वो पूरा हीलिंग कर दिया, उसके पास उसका रैश चला गया, स्टॉप हो गया। आई सी। सो ऐसे रिपीट इंसिडेंट्स होते हैं, आई थिंक यू इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, यस। एंड वही आपको सीखना है। उसके ऊपर आपको यू नो यू हैव टू आइदर रिलीज़ इट इन दिस लाइफ एंड एट द सेम टाइम इन योर पास्ट लाइफ एज़ वेल टू आपको इससे बाहर आने के लिए। बाहर आने की। कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ है माधवी जी कि हाँ, जिससे एक बताती हूँ आपको। मेरे पास एक लेडी आई थी, ये अब्यूज़ का केस था, ऐसी। बहुत स्ट्रॉन्ग अब्यूज़ वाला केस था। मतलब 2 सिमिलर टाइप के केसेज़ हैं, लेकिन एक में अ, अब्यूज़ था, एक में मौत हो गई। ऐसे 2 अलग-अलग केसेज़ थे। एक में इनफर्टिलिटी का इश्यू था और एक हुँ, हुँ। में अब्यूज़ का केस था। तो ये जो अब्यूज़ का केस था, वो ज जान देने के लिए चली गई। ओह! ये जो औरत थी वो अपनी आनंद के यहाँ पे पानी में कूद के जान देने के लिए चली गई थी। तो किसी ने उसको पकड़ा, सेव किया, वापस लेके आए, पेरेंट्स के यहाँ पे लेके आए। तो बोली कि मेरा, उसकी कुछ छोटी बेटी भी थी या बेटा था, मुझे याद नहीं। तो बोले कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, हुँ, मतलब लातों से मारता है, हाथ में मिले वो फेंक के मारता है, मुझे लातों से मारता है। बोले बच्चे की तरफ बहुत अच्छा है, हुँ। बच्चे से बहुत प्यार करता है, ऐसे नहीं कि देता, ये नहीं, लेकिन मेरी तरफ वो ऐसे ये करता, तो मुझे सहन नहीं होता, बोली अभी इतना मार देना या ये करना, रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ। तो मुझे लाइव देखना है करके, तो हम जनरली 3 लाइव्स देखते हैं, क्योंकि ओके। एक लाइफ में रूट कॉज़ तक नहीं पहुँचा जा सकता जनरली, बिकॉज़ हुँ, सोल हुँ। का कितना कैपेबिलिटी है वो रूट देखने का। मतलब कोई अगर बड़ा ट्री है, तो रूट से हम उखाड़ नहीं सकते ना, पहले हुँ, हमको ब्रांचेस तोड़ने हैं, फिर ट्रंक का कट करना है और फिर उसको उखाड़ते हैं। वैसे हम पहले 2 लाइव्स देख के 3rd पे रूट कॉज़ पे जाते हैं। तो 2 ओके, लाइव्स तो देखे हमने जिसमें ऐसे ही वो तकलीफ दे ही रहा था उसको। ओके, बोली ओके, क्यों? मैं नहीं जाऊँगी वापस। देखो 2 लाइव्स देखे, दोनों में तकलीफ दे रहा था। आई सेड ठीक है, फिर हमें अभी तो बाइपोलर लाइफ देखना है ना उसका। अगर ये इतने लाइफ से तकलीफ दे रहा है तो कोई ये दे क्यों रहा है तकलीफ? हुँ, 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 तो रूट कॉज़ पे गए हम लोग। तो अर्जेंटली कॉल किया मुझे उसने कि मुझे आज ही दोपहर को करना है। सर क्यों, क्या हुआ? बोली कि नहीं एक्चुअली क्या है, कल गणपति बैठते हैं और मेरे सास का मुझे फ़ोन आया कि गणपति है, तुम ही अकेली हो जो मतलब शादीशुदा है घर में। मतलब बेटा है और मैं हूँ, तो मैं तो कुछ बना नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ आ जाओ करके। तो मुझे बोली कि मैं नहीं जाना चाहती, ये सब देख के। लेकिन मैं आज की लाइफ़ देख लेती हूँ अभी। फिर हमने लाइव देखी। तो उस लाइफ़ में क्या हुआ, ये जो है औरत, ओके, उसने देखा कि मैं एक बड़ी ज़मींदार हूँ, हुँ, ओके? और बोली कि ऐसे बड़ा पोर्च है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बहुत बड़ा कंपाउंड है और वो लेबरर्स ऐसे आके शाम को ना ऐसे आके मुझसे पैसे लेके जाती हैं। तो एक-एक को मैं हुँ, ऐसे हुँ,
उस दिन की मजदूरी देके वो चले जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे पाँव रखा है एक ऐसे स्टूल पे ऊपर, ऐसे हाथ एक कमर पे, यानी सो एक एरोगेंट पोस्चर था उसका। ऐसे खड़ी हुँ, होके मैं ऐसे पैसे फेंक रहा हूँ, एक-एक की तरफ। उसके दिन की हुँ, मजदूरी, ये लो तुम्हारी ₹10, ये लो तुम्हारी ₹10 करके। फिर बोली कि ना ऐसे दरवाजे के ऐसे लंबे से एक आड़ से ना ऐसे-ऐसे एक बहुत गरीब है वो देख रहा था। मैंने पूछा क्या है? तो वो अंदर आया, तो मालिक, मालिक, मालिक करके। बोला क्या हुआ? तू आज आई नहीं थी काम पे? बोला हाँ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। बोले फिर अभी कर क्यों आए हो? नहीं मुझे प्लीज़ आज के पैसे कुछ तो दे दो आप, मुझे उसको दवाखाने में लेके जाना है, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। हुँ, बोला नहीं, नहीं तुमने काम नहीं किया, मैं नहीं देने वाला। बोला मुझे ₹5 तो दे दो, मुझे उसको दवाखाने में खाने के लिए भी पैसे नहीं है घर पे। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, मैं प्लीज़ दे दो करके। तो इसने बहुत गुस्सा किया, इसने वो पैर ऊपर से उठाया और उसको लात मारी ज़ोर से। ज़ोर से लात मारी एंड वो जो हंडा था नीचे, वो भी उसके ऊपर फेंक दिया ओके। हुँ, ज़ोर हुँ, से। तो वो बोले कि मैंने इतना मुझे गुस्सा आया मेरे आँखों में, मुझे मुझे फ़ील हो रहा है अंदर से, मैंने वो जो आदमी है वो मुझे देख रहा है ऐसे, और वो मुझे बोला कि साहब आप अच्छे नहीं कर रहे हो, मेरी बीवी मर जाएगी। वो मरने दो, मुझे क्या है? तुम लोग तो ऐसे ही हो, लातों से ही मानते हो। हुँ, वो हुँ, मर गई तो मुझे क्या है? ऐसे कह के वो चला गया। बाद में मुझे पता चला कि उसकी बीवी मर गई। ओके, ओके। ठीक है, तो उस दिन उस लेबरर की बीवी मर गई। अभी जब हमने देखा, हम जनरली लाइफ में जब देखते हैं लोग तो देखते हैं कि इस लाइफ में ये कौन है? हुँ, मतलब वो खुद तो ज़मींदार थी, लेकिन जो बराबर, पैसे माँगने आया था वो इस लाइफ का हस्बैंड था। आई सी। तो तभी इसने उसको ऐसी लात से धकेल के फेंका था उस पे, वो बड़ा बर्तन, ठंडा कुछ था वो फेंका था उस पे, और मरते मरने दे, मरने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बोल के उसको निकाल दिया था। तो इस लाइफ में वही हस्बैंड होके आ गया और उसको वैसे ही मारता था। हुँ, लातों से, चीज़ें फेंक के, रिस्पेक्ट ही नहीं उसके लिए। ये बोलती थी कि मैं जाके मेरी जान दे दूँगी, आप ऐसे करोगे, मत मरनी है तो मर जाओ। वो दादा, हुँ, 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 इतनी सेम पैटर्न रिपीट हो रही थी। फिर जब उसने ये देखा कि मैंने ऐसे किया था एंड अभी एग्ज़ैक्टली मेरे साथ वही हो रहा है, मैं कुछ बोलने के पहले वो माफ़ी माँगने लगी। हुँ, कि मुझसे ही भूल हो गई, मैं ही थी ऐसे, मैंने किया, और हाथ जोड़ के माफ़ी माँगने लगी। उसने माफ़ी माँगी, बोली मैं आज शाम को वापस जा रही हूँ मेरे घर। उस दिन शाम को गई, नेक्स्ट डे गणपति हुआ, सब हुआ। फिर बाद में उसका मतलब उसके पेरेंट्स का मुझे आया कॉल कि अभी चेंज हो गया है पूरा लाइफ उसका। मतलब अभी वो उसका जो हस्बैंड है उसे मारता नहीं है, प्यार से रखता है। ये सब चेंजेस आ गए लाइफ वाह! इतना ही सिर्फ़ करके कि उसको अपनी गलती पास्ट लाइफ़ की एक मानने से ही उसके मानने से। हस्बैंड की लाइफ़ मतलब हाँ, हाँ, बर्ताव में चेंज हुआ। हाँ। वाओ! क्योंकि इसने उस हस्बैंड से माफ़ी माँग ली ना, हुँ, 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 हुँ। उसने माफ़ी भी हस्बैंड से ही माँग ली ना, तो हस्बैंड ने माफ़ कर दिया। सोल टू करेक्ट, सोल माफ़ी बहुत ईज़ी हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। हम लाइफ में ना ह्यूमनली जब ट्राई करते हैं ना माफ़ी माँगना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हाँ जी। बिकॉज़ हम खुद को बुरा नहीं देख सकते। हुँ, मैं अच्छी ही हूँ, मैं थोड़ी ना बुरी हूँ। अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया है तो दैट इज़ बिकॉज़ उसने मेरे साथ रॉन्ग किया, तो उसमें मैं कैसे बुरी हो गई? और कभी-कभार ऐसे भी पहलू आता है कि अगर माफ़ी माँगने वाला भी वो माफ़ी माँगने के लिए तैयार है बट सामने वाला भी उसको माफ़ करने के लिए तैयार ना हो, तो तभी भी कभी भी हो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जाता है। तभी आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। अगर ऐसा हो कि सोल टू सोल माफ़ी माँग के हो गई, ओके, इसने तो माफ़ी माँग ली, मतलब इसका कर्म तो पूरा ज़ीरो हो गया। हुँ, अभी हुँ, वो जो है जिसने माफ़ नहीं किया है, ओके, उसने अपना कर्म छोड़ा नहीं, उसको चांस मिला था ना छोड़ने के लिए, लेकिन उसने हुँ, छोड़ा हाँ। नहीं है। तो वो जो उसका लेसन है, वो और किसी के साथ लर्न कर लेगा आगे की ज़िंदगी। ओह! इंटरेस्टिंग। ओके, ओके, ये लाइफ में शायद उसने माफ़ नहीं किया, मतलब ऐसे केस है तो डिवोर्स भी हो जाता है कि नहीं माफ़ नहीं किया उसे, वो हस्बैंड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डिवोर्स तो हो गया। लेकिन समझ गई। ये छूट गई, वो अपना जो लेसन है वो और किसी के साथ कर लेगा कंप्लीट।
इनका अकाउंट टैली हो गया बेसिकली, इसका सामने अकाउंट वाले का पेंडिंग है। एग्जैक्ट। फेयर इनफ। आई थिंक बहुत अच्छे-अच्छे आप एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हो क्योंकि ये अपने इर्द-गिर्द हो रहे हैं, अपने खुद के लाइफ में भी होते हैं। हाँ, तो इट इज़ वेरी ईज़ी आई थिंक आप सोल लेवल पे हम सबको हेल्प कर रहे हो टू अ, कम आउट ऑफ द डिफिकल्टीज। या अभी मैं थोड़ा आपके पर्सनल बैकग्राउंड की हम्म, तरफ चलती हूँ। मेरे को जितना पता है आप एक कम्युनिकेशन ट्रेनर थी। हाँ, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाती थी सिखाती थी, हाँ। और आई थिंक आपके लाइफ में अचानक से स्पिरिचुअलिटी की एंट्री हुई 2002 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस। तो ये बदलाव कैसे हुआ और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया माधवी जी? एक्चुअली ना मैं रेकी सीखी कम्युनिकेशन ट्रेनर बनने से पहले, रेकी ओके। सीखी। लेकिन मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करती थी, मतलब रेकी सब सीख रहे थे करके मैंने भी सीखी, उसका उतना यूसेज नहीं था। फिर फिर मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनर बनी। हम्म। मैं यूके से मेरा इंटरनेशनल ट्रेनर्स का डिप्लोमा है। ओके। फिर मैं इंजीनियरिंग एमबीए कॉलेजेस में सिखाती थी। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश मेजरली मैं सिखाती थी। तो इंग्लिश बोलना कैसा है, खड़े कैसे रहने हैं, बात करते वक्त कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। फिर मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी यूज करती थी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बेसिकली। तो ये सब करते-करते फिर मुझे पता चला कि बेसिकली मुझे ये बोल के जो सामने वाले में चेंजेस आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। मतलब हम तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलता है ना, मैम आपने बताया ना, तो वो ऐसे दिमाग में अंदर चला जाता है। से ठीक है, गुड, इट्स अ गुड थिंग। तो आई मैं वो करती थी। फिर 2006 में अंदाज़न मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक पढ़ी, ओके। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। और वो बुक पढ़ के मैं काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो गई थोड़ी कि मुझे पता नहीं, मतलब आई एम एन एविड रीडर। बहुत, मतलब बचपन से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती आ रही हूँ। लेकिन ये बुक लाइक दिमाग पे छा गई मेरे। मतलब ये क्या है? मुझे ये करना है। मुझे मुझे मैं एनएलपी करती थी, तो मुझे ज़रा माइंड के बारे में पता चला था। रेकी होता है वो बॉडी में होता है, बॉडी में चेंजेस लाता है। मतलब हीलिंग होता है बेसिक बॉडी का, इट्स लाइक अ पैचवर्क। फिर मैंने पता चला कि अरे माइंड कंट्रोल करती है बॉडी। अगर पेन है तो माइंड बताती है ना बॉडी को, इतना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, यू कैन हम्म। फील दैट। हम्म। वो होता हम्म। है। तो ये जब बुक पढ़ा ना, तो मुझे पता चला कि सोल करके जो है, या आत्मा हम जो कहते हैं, वो एग्ज़ैक्टली क्या करता है। तो मेरा एक ना हम्म। पहले से क्वेश्चन था कि एक सिचुएशन में, एक ही अगर कुछ सिचुएशन है, 2 लोग अगर है एक सिचुएशन में, तो 2 बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हाँ जी। हम्म। है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल सामने से अगर कुत्ता आए, दोनों डरते हैं कुत्ते से। ये एक डर के फ्रीज़ हो गया और ये डर के भाग गया। हम्म। अगर फ़ियर गिव्स एन आंसर तो दोनों, और माइंड गिव्स एन आंसर तो दोनों सेम आंसर क्यों नहीं देते? अलग आंसर है ना? तो ये जो अलग आंसर है, ये किस पे बेस्ड है? तो ये प्रोबेबली एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हम्म। तो अगर इस जन्म में वो एक्सपीरियंस नहीं आया है, तो फिर एक्सपीरियंस पे कैसे बेस्ड है? ये आंसर मुझे वो बुक से, मतलब समझ में आने लगा कि ये सोल बताता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसे करना है, तो मैं ज़रा बच जाऊँगा। मुझे अगर इससे डर लगना है, तो मैं वहाँ पे जाना ही नहीं है, हम्म। या मैं भाग जाऊँगा। और कोई वहाँ पे फ्रीज़ हो गया और मर गया, तो वो फ्रीज़ ही हो जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन में उसके और कुछ करना पता ही नहीं है, उसको फ्रीज़ ही होना आता है। दूसरा, अगर पहले लाइफ में ऐसे कुछ आ गया और वो भाग गया, तो उसको पता है कि मैं भागूँगा तो मैं बच जाऊँगा, तो उसकी माइंड बोलती है हम्म। तू भाग जा। तो ऐसे अलग-अलग आंसर्स मिलते हैं माइंड को बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। एंड इसलिए वो आंसर आ जाता है। सो व्हेन आई रेड दैट बुक, वो मुझे ना इतना, मतलब भुलावा जैसे लग रहा था। हम्म। तो मैं 2 साल तक एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि मुझे ये कहाँ पे सीखने मिलेगा, या कौन मिलेगा जो मुझे ये कर सकता है। एंड दिस इज़ वे बैक 2007-8 की बात है। तभी ओके। इतना पता भी नहीं था। तो एक दिन मैं कहीं गई थी, तो वहाँ पे कुछ सेमिनार चल रहा था, तो
कोई बात कर रहा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, तो ओके। मैंने इंटरव्यू में जाके उसको पकड़ा, उस लेडी को, कि अरे मुझे ये बताना है, तो आप करते हो क्या? तो बोली कि नहीं, मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, तो मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। तो उसने मुझे फिर डिटेल्स दिए। फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं ये करूँगी करके। फिर मैंने डॉक्टर न्यूटन फंडावेटी करके है अपने यहाँ पे हुँ। इंडिया हाँ में, जी, हाँ जी। हाँ। जो ये सिखाते हैं। तो हुँ। मैंने उनसे जाके सीखा, वाओ! उनसे जाके सीखा, और तब से मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके। मतलब क्लाइंट्स लेके, क्योंकि मैंने जब उनके पास ना पहले वो 1-2 दिन का सेमिनार काइंड ऑफ लेते हैं, तो वहाँ पे गई ना, तो मैंने मेरी जो पास्ट लाइफ देखी, तो उसमें मैंने खुद को हीलर देखा। हुँ। तो हीलर देखा, फिर मैंने उनको जाके बताया कि ना मैंने ऐसे देखा, मैं तो बोले कि इसका मतलब है कि तुम पास्ट लाइफ से हीलर रही हो, या तुम्हें एटलीस्ट उसमें है दिलचस्पी, तो तुम ये सीख लो, तुम अच्छी हीलर बनोगी। मतलब दिलचस्पी, क्यूरियोसिटी के लिए भी लोग सीख सकते हैं, बिकॉज वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो होता है। लेकिन अगर तुम्हारी ये जो हीलर क्वालिटीज ऊपर आती है, तो तुम इसमें अच्छा कर पाओगी। तो हुँ। मैं जाके वो सीखी, और तब से मैंने वो हीलिंग थेरेपी, मतलब मैंने काफ़ी अलग थेरेपीज़ भी सीखी है, नहीं ऐसे नहीं, काफ़ी अलग भी सीखी। लेकिन ये जो है ना, ये दिल के करीब है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत दिल के करीब है कि नहीं, ये मुझे पता है, क्योंकि बाद में ऑफ कोर्स उसका वैलिडेशन मुझे बुद्धा से मिला। लेकिन जब मैंने सीखा तभी मैंने सिर्फ 1-2 लाइव्स देखी थी जहाँ मैं हीलर थी, ओके, ओके। ऐसे। इंटरेस्टिंग। ये तो अभी हम ये अज़्यूम करके चल रहे हैं, जो लिसनर्स हैं वो इसमें बिलीव करेंगे या बिलीव करते हैं, पार्शियली और कंप्लीटली। काफ़ी स्केप्टिक्स भी होते हैं, हाँ? राइट? तो वो स्केप्टिक्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करोगे जिससे उन्हें लगे कि नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन डेफिनिटली हेल्प्स, या ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है लोगों की, या सिर्फ जो मन में है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? 2-3 ऐसे डिटेल्स देती हूँ, जिससे पता चलता है उस पर्सन को कि यस, ये इसको तो पता नहीं था, लेकिन ये रिग्रेशन के टाइम पे ये कैसे आ गया ऊपर। ये ऐसे हुँ। मैंने साइंटिस्ट लोगों की भी की है रिग्रेशन। वाओ! ओके। ओके, मतलब स्केप्टिक्स बोले तो साइंटिस्ट इज लाइक व्हाट लेवल। येस, ओके, दे अ नीड वेरी, प्रूफ्स। यस, एंड दैट पर्सन हैड अ बिग फाइनेंशियल इशू। पैसे ओके, अटकते थे उनके बाहर बहुत। लेकिन इस रिग्रेशन के बाद, मतलब उनके काफ़ी कुछ पैसे अटके हुए थे रिग्रेशन के बाद, व्हाइल गोइंग बैक होम ओनली ही गॉट अ कॉल। इंटरेस्टिंग, ओके। उस यहाँ, उसके यहाँ से जिनको ये ट्राई कर रहा था बार-बार, लेकिन वो पिकअप नहीं कर रहे थे कॉल। तो क्या देखा उन्होंने पास्ट लाइफ में? वो पास्ट लाइफ में भी इनोवेटर ही थे। इंटरेस्टिंग, ओके। ओके, साइंस के ही पर्सन थे काफ़ी। तो वो सब जो है, अब वो मतलब इस लाइफ में वो साइंटिस्ट है, लेकिन क्वालिफिकेशन उनका साइंटिस्ट का नहीं है। ओके। हुँ। मतलब वो जब आए मेरे पास, वो मुझे बोले भी, मैं मतलब इनोवेटर हूँ, ये सब कामें काफ़ी बड़ी-बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एकेडमिक्स में नहीं है, ये मुझे पता नहीं, मुझे कैसे पता है? हुँ, हुँ। मतलब मैं इतने इनोवेशंस कर चुका हूँ, लेकिन इस लाइफ में तो मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं मुझे कैसे पता है, लेकिन मैं करता हूँ तो मुझे आता है ये, हुँ, हुँ। ऐसे। एंड ओल्ड मैन, हाँ, हुँ। 70s के। ओके, ओके। मतलब मुझे पता नहीं, मतलब मेरे हाथ कर जाते हैं, मुझे पता नहीं ये क्यों होता है। रहते हैं काफ़ी, फिर कोई बोलता है कि अरे ये आपने जो सेशन किया ना, तभी ये जो आपने जो सेलुलर मेमोरी छोड़ने के वक़्त जो मैं कुछ रिलीज़िंग करती हूँ, तो वो रिलीज़ किया ना, तभी मेरे अंदर जो फीलिंग आई, ये मैंने आज तक किसी के साथ शेयर ही नहीं की है। लाइफ़ हुँ, में मुझे अंदर से ऐसी फ़ियर है, या जो कुछ इमोशन आता है, वो मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं है, मेरे अंदर ऐसे है। लेकिन वहाँ पे जो हुआ, वो एग्ज़ैक्टली पैटर्न अभी हो रही है, एंड आपने प्रेस किया, तो वो जो वहाँ की जो पैटर्न आप बोले ना, उसका जो इमोशन है, ये मुझे अभी भी एग्ज़ैक्टली फ़ील होता है। हुँ, और हुँ। आपने हाथ लगाते ही मुझे वो फ़ील हो गया, तो ये आपने कैसे किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो हो गया।
कुछ तो ओके, रहेगा इसमें। मतलब ओके। आई नो कि वो ओपनली बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। नहीं हो गया रहेगा, से ठीक है हो गया रहेगा। यू बी हैप्पी कि आपको उसमें से रिलीफ मिला। राइट। आप डॉक्टर के पास जाते हो रिलीफ के लिए, तो यू बिलीव ना कि डॉक्टर ने किया और मुझे रिलीफ मिला, तो ऐसे ही सोचो कि किया है ना आपको रिलीफ मिला। ये क्यों, कैसे मुझे बिलीव करना है फिर मुझे रिलीफ मिलेगा, ये भी नेसेसरी नहीं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। अगर उतनी भी तैयारी है आपकी तो आप रिलीफ कर लो, और क्या चाहिए। हम अभी थोड़ा-सा माहौल हल्का करते हैं। हाँ। आपने इन द पास्ट आपके प्रीवियस कन्वर्सेशन में ये कहा था बच्चों के बारे में, मतलब हमें हमें ये भी पता है कि सोल डिसाइड करती है। जैसे आपने डिसाइड किया आपको एक हाउस होल्डर रहना है इस जन्म में, हम्म। तो हम काफ़ी ऐसे बच्चे देखते हैं जो प्रोडिजी किड होते हैं, राइट? अभी मैंने हाँ। रिसेंटली एक टेडेक्स टॉक सुना था मैक्स लोगन का, जो फ्री एनर्जी उन्होंने इन्वेंट करी। ही इज़ लाइक ही इज़ फिगर्ड आउट अ वे टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एयर। ओके। और वो कहता है उसका उसके टॉक्स में मैंने सुना वो कॉन्फिडेंटली आके कहता है कि मुझे पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि आई नीड टू चेंज द वर्ल्ड and he's so confident about it. Then we also see there are so many chess prodigies in India, यस। right? So what happens exactly? It has to do anything with their past life? कि क्या है ये कैसे होता है? कैसे है ना, इतना नॉलेज, ओके, मतलब पूरी जिंदगी आप वो नॉलेज इकट्ठा करते हो, हम्म। ठीक? और डर के टाइम पे हमें लगता है कि ये नॉलेज अभी गया, ओके। मतलब आगे यूज नहीं हो रहा है ना मेरा नॉलेज, तो ये हम्म। नॉलेज मेरा गया। लेकिन ये नॉलेज कभी जाता नहीं, ये उस हार्ड ड्राइव में आता है नेक्स्ट जन्म में। अगर मुझे चाहिए मैं प्लान करके इस जन्म में लेके आ सकती हूँ। हम्म। ओके, वो सोल लेके आता है। तो बचपन से ही दिखते हैं हमें कि अरे इसको तो ये बहुत इजीली आ जा रहा है, मतलब कैसे आता है पता नहीं है। और ये 1 साल की 2 साल की बच्ची गा रही है, हम्म। इसको स्वर समझ में आ रहे हैं। वो पहले से है उसका, वो लर्निंग वेस्ट नहीं गया है, पहले से है ओके। जो अभी लेके आई है। और अभी जो ऑलरेडी एक फाउंडेशन बना है, उस पे उसके ऊपर उसको चढ़ना है ना। तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, मतलब मैंने किया है किसी का इसलिए मैं बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उसका जो हाईएस्ट पीक नॉलेज था, जो कोई सब्जेक्ट देखता हो उसमें, वो लेके भी आते हैं। हम्म। ओके, वो लेके आते हैं वहां से। और फिर हम बताते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट्स इसके अच्छे हैं, तो आप उसको ये सब्जेक्ट्स आके सिखाओ, वो जल्दी से सीख जाएगा और काफी ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो हो सकता है, ओके। ये किया है। सो बेसिकली इस केसेस में आप उनको लाइफ पर्पस, जैसे अगेन आई विल से आई विल कम बैक टू लाइफ पर्पस, कि एक लाइफ पर्पस सीखने में या समझने में आसानी हो जाती है, तो फिर जो फ्रिक्शंस आते हैं लाइफ में बार बार आते हैं वो शायद कम हो जाए या ना बहुत ही कम हो हो। जाते हैं। वो हाँ यू जी। हैव टू फ्लो लाइक वाटर। पानी जैसे हम्म। बहता है, पानी समुद्र के पास ही जाएगा ना। हम्म। तो जो इजिएस्ट वे है वो तुम्हारा लाइफ पर्पस है। अंडरस्टूड। इजिएस्ट का मतलब ये नहीं कि लेजी वे। हाँ। हाँ, कोई कोई समझ आता है नहीं अरे पैसा मिला तो मैं भी ये करूंगा, ऐसे नहीं। इजिएस्ट वे इज नॉट द लेजी वे। मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ने से भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे खुद के बेटी का मैंने किया था लाइफ, पता तो नहीं था तभी, लेकिन जब भी किया था लाइफ तो शी सॉ हरसेल्फ एज अ वेरी बिग आर्टिस्ट। ओके। काफी ओके। बड़ी आर्टिस्ट थी, मैं नाम नहीं लूंगी कौन सा आर्टिस्ट थी वो, लेकिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। ओके, वो उसने देखा एंड वो कहीं कमर्शियल आर्ट सीखी हुई नहीं है। हम्म। ओके, लेकिन आने के बाद में वो बोली कि मम्मा मुझे कैनवस ला के दोगे, मुझे ट्राई करना है पेंटिंग। ओके। एंड उसने हाथ में ब्रशेस ये ली और पेंटिंग कर दिया। वो पेंटिंग एक एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है, उनको इतना पसंद आया, छोटा सा बनाया था लेकिन इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको 300 पेंटिंग्स का ऑर्डर दिया रिसोर्ट के लिए। Wow, okay. And without any prior education or वो training वो in एक it. पेंटिंग देख के, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा पेंटिंग है उसका, मैं आपको चाहे तो बाद में दिखा So abhi now she is totally into this. नो, मतलब कोई अपने घर के लिए बनवाना है, मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आइडिया है, या स्पिरिचुअल पेंटिंग कुछ करना है, तो वो मेनली वो ज्यादा करती है।
वाह! स्पिरिचुअल पेंटिंग्स में। गुड। कभी-कभी ना लोग बचपन में या कोई ना ड्रीम्स में देखते हैं चीज़ें, हाँ है जी, ना? हाँ जी। ड्रीम्स देख के डर के उठते हैं या कोई-कोई चीज़ें ड्रीम्स में देखते हैं, उसका भी पास्ट लाइफ से संबंध होता है। ओके। ओके? तो बहुत सारी मतलब इनफैक्ट बचपन में ऐसे कहते हैं अप टू द एज ऑफ 7 हुँ, हुँ। 7 साल के होने तक बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें पहले जन्म के याद भी होते हैं उनको। अच्छा, ओके? ओके। क्योंकि इस बॉडी में पूरी की पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हुए रहते। हुँ, ओके? मेबी इसलिए ये जो हम लोग थ्रेड सेरेमनी वगैरह बोलते हैं ना, वो शायद हाँ, उसके लिए हो मुझे पता नहीं, ऐसे ही। अलग-अलग, है ना? तो वैसे ड्रीम्स देखते हैं कोई लोग या इवन बड़े होकर भी ना कोई-कोई डर के उठते हैं ड्रीम्स देख के बार-बार आती है। ये ड्रीम्स भी काफ़ी पास्ट लाइफ के लाइफ से जुड़ी होती है हुँ, कि क्या हो रहा है या कोई वार्निंग आ रही है या कुछ देखा है जो मुझे मेरा लग रहा है, हुँ, हुँ। ये होता है। मेरे पास एक केस हुई है वैसी। अच्छा, हाँ, मतलब इनफैक्ट मेरे बेटी की हुई है, खुद की। ओके। हाँ, हाँ, मतलब घर में इतने सारे केसेस मुझे मिल गए हैं अब तक क्योंकि मेरी बेटी ना ऑलमोस्ट केजी से एक ड्राइंग ड्रॉ करती थी। ओके? तो ऐसे कैसल जैसे ड्रॉ करती थी और उस कैसल पे ऐसे टर्रेट थे, ऐसे-ऐसे होते हैं ना वो, ऐसे, ऐसे वाले वो टर्रेट्स थे बाजू में और येलो कलर का ड्रॉ करती थी और कोने में एक लड़की ड्रॉ करती थी ऐसे येलो-येलो बाल और एक छोटा-सा टियारा जैसे ड्रॉ करती थी उसके ऊपर, हेड के ऊपर और वो हमेशा ड्रॉ करती थी वो। तो अरे ये क्या ड्रॉ करती हो? तो मुझे ये अच्छा लगता है। ऐसे ठीक है, मुझे ये दिखता है। कहाँ पे दिखता है? मुझे सपने में दिखता है। तो तभी मैं भी स्पिरिचुअल नहीं थी, मतलब वे बैक एट दैट टाइम वो केजी में थी। अभी वो 30 प्लस है तो मतलब तभी की बात है। तो हमेशा तो हम ना उसको चिढ़ाते थे, तो ये लड़की कौन है? ये मैं हूँ बोलती थी। अच्छा हाँ, ये तू तू है? तो ये तेरा नाम क्या है? मुझे सब प्रिंसेस बुलाते हैं। तो हुँ, ऐसा प्रिंसेस बुलाते हैं, ऐसे हम लोग हँसते थे उसको। अरे तुम्हारे तो येलो बाल नहीं है ना? फिर बोलती थी नहीं मेरे येलो बाल है। तो नहीं तेरे तो काले बाल है। फिर वो ऐसे दुपट्टा लगा के मैं मेरे देखो अभी येलो हो गए बाल। तो ये काफ़ी चलता था। तो हमने चिढ़ा-चिढ़ा के फिर उसने उसने हमें बताना बंद किया या उसको सपना आना बंद किया ये पूछना भी रह गया। मतलब कभी पूछा नहीं। फिर ऑलमोस्ट वो 9th-10th में थी। तभी मेरा जो बड़ा बेटा है मतलब 10th में नहीं सॉरी वो 12th में थी ऑलमोस्ट तो मेरा जो बेटा है ना वो एक्चुअली बाहर जाने वाला था तभी। तो वो तो उसका मैंने रिग्रेशन किया था। तो उसके रिग्रेशन में उसने देखा कि वो स्कॉटलैंड में है, ओके स्कॉटलैंड में है और एक ये देखा मतलब कैसल देखा वगैरह एंड ये कैसल है, वो है, फिर बोला कि अरे वो मेरी बेटी आ रही है वहाँ से। तो बेटी फिर मैंने पूछा देखो कौन है वो बेटी तुम्हारी इस जन्म में है क्या? तो बोले ये तो उसकी बहन थी, उस आई जन्म सी। में उसकी बेटी थी वो। ओके, ओके। तो फिर जाके जब उसको बताया कि अरे ये देखा उसने, तो बोले हाँ, वो मेरा सपना देखा। सर तुम्हारा हम तो भूल गए थे। बोले कि नहीं मुझे अभी तक आता है वो सपना। हुँ, मतलब बचपन से अभी तक वो ही सपना देखती थी। फिर मैंने दोनों को इकट्ठा सुला के वो रिग्रेशन किया, दोनों का। और तभी ना बहुत क्वेश्चन्स पूछ के मैंने डिटेल्स लिख लिए, काफ़ी डिटेल्स लिख लिए। फिर मतलब उनके नाम, बीवी का नाम, बच्चों का नाम फिर मेरे डॉटर सिंस ड्राइंग करती थी उसने वो उनका जो फ्लैग था अ, उसका फ्लैग का पिक्चर फिर 1-2 ये उनका जो एम्यूनेशन रूम था वो कैसे था वो ड्रॉ किया। फिर बोली कि ये ना ये बेड है उसपे ये 4 पोस्टर है वो ऐसे-ऐसे नेट का ये लगाया हुआ है। फिर बोली अभी मुझे सोना है। आई सेड क्या हुआ? बोले नहीं-नहीं हार्पिस्ट आया है। आई सेड ये हार्पिस्ट क्यों आया है? बोली नहीं-नहीं वो हार्पिस्ट आता है, अभी हम सोते हैं। बोला ठीक है और फिर आगे उसने कुछ किया नहीं। उसके 3 साल बाद ये देखा मैंने सब लिख के रखा था। उसके 3 साल बाद मेरा बेटा एक बार वो गूगल पे कुछ देख रहा था तो साइड में कुछ पिक्चर दिखा उसको। तो पहचान वाला लगा इसलिए उसने ओपन किया। तो वो पिक्चर एक कैसल का था। हुँ, हुँ। ओके, स्कॉटलैंड का एक कैसल था। तो वो कैसल उसने वो पूरा 360 व्यू था कैसल के अंदर का वगैरह। तो दोनों ने मिलके देखा, उसकी एम्यूनेशन रूम वैसे की वैसी थी
पूरा डिटेल्स जो अंदर के जो लेआउट बताया था वो भी वैसे ही था, और फिर एक स्टोरी मिली उनको, क्योंकि हुँ, डिफरेंस इतना ही था कि उसपे ना स्पायर्स थे, ये इन्होंने टरेट निकाला था, और येलो कलर ओके। बताया था तो ये ग्रे था। हुँ, हुँ। तो वो फिर ढूँढा तो आर्काइव्स में एक स्टोरी मिली, ऑलमोस्ट 16 सेंचुरी में या ऐसे कुछ। इसके कैसल के बाहरी साइड पे आग लगी थी, ओके? आग लगी थी इसलिए पूरा का पूरा कैसल, उसके बाद में उन्होंने बाहर के स्टोन्स चेंज किए, तो वो आई ग्रे सी। स्टोन्स लगाए उसके बाद में, हुँ, पहले हुँ। येलो था। वो पिक्चर मिला, जो इन्होंने ड्रॉ करती थी ना मेरी बेटी, वो पिक्चर मिला। सेम फिर बाद में ग्रे स्टोन्स लगाए। ऊपर जो टरेट था, टरेट के ऊपर स्पायर्स बनाए। ओके। आफ्टर द बर्निंग, जब हमने एक्चुअली वो उस साइट पे जाके जब देखा, डिटेल्स देखी, पढ़ी, तो वहाँ पे ऐसे पढ़ा कि वो जो आग लगी थी तभी, उसमें एक हार्पिस्ट की मौत हो गई थी। ओके? ये बहुत हुँ, ही, हाँ, ये बहुत ही अलग किस्म का डिटेल था, क्योंकि मेरी बेटी ने 3 साल पहले जब उसका रिग्रेशन हुआ, तभी उसने बताया था कि मतलब वो छोटी थी उस रिग्रेशन में, बच्ची थी, और वो बोली थी कि नहीं नहीं, अभी सोने का समय हो गया, अब हार्पिस्ट आएगा तो वो हार बजाता है और हम सो जाते हैं। ये उसने 3 साल पहले बताया था, और जब हमने गूगल पे वो डिटेल्स जब पढ़े उस बाद में, मतलब देखा, वो कासल देखा, सब देखा, इन्वररी कासल करके है उसका नाम, वो डिटेल्स पढ़े, सब डिटेल्स मैच हो गए, उसकी फैमिली ट्री मैच हो गई नेम्स के साथ, नाम सेम थे, एंड उसमें ये डिटेल था कि जब आग लगी तो उसमें एक हार्पिस्ट की मौत हो गई, और ऐसे कहते हैं कि उस हार्पिस्ट का भूत जो है वो अभी तक वहां पे है, ओह गॉड! ऐसे तो चीजें होती है। तो ये रिग्रेशन करने के बाद आपकी बेटी या एंड आपके बेटे को कैसे हेल्प हुई? मतलब नहीं ये ये तो उन्होंने जान लिया। नहीं, नहीं, ये रिग्रेशन मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं किया था, वो बचपन से ड्राइंग निकालती थी, और वो मैं प्रैक्टिस करती थी रिग्रेशन तभी काफ़ी, मतलब अ, स्टार्ट में है ये, काफ़ी स्टार्ट में। मतलब मुझे प्रैक्टिस करना था तो इसलिए मैं पकड़-पकड़ के वे सब पे करती थी रिग्रेशन मेरे खुद के प्रैक्टिस ओह! के लिए, तभी की बात है ये। ओके, ओके, तो ओके। अभी तो प्रैक्टिस के लिए आई अभी तो थिंक आते नहीं है वो, कराने के लिए भी नहीं आते। सो एक सवाल अभी जो मेरे मन में है जिसको मुझे भी हैरानी होती है और काफ़ी लोगों को भी होती है कि हमने ऐसा सुना है कि आत्मा तय करती है अपने माता-पिता कौन होंगे। तो क्या ये सच है और ये ऐसा क्यों? मुझे बहुत सारे लोग ना ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि हाँ, हम कभी-कभी ऐसे भी पेरेंट्स देखते हैं ना, या ऐसा घर देखते हैं, ये अरे ये भिखारी का घर है यार, ये ऐसे घर है। फिर आत्मा ये ऐसे घर क्यों चूज़ करती है? या कभी पेरेंट्स के पेरेंट्स साथ अब्यूज़िव जमता होते नहीं है। हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे घर क्यों चूज़ करते हैं ना? अच्छा ही घर कोई चूज़ करना है तो मैं तो सब बेस्ट ही चूज़ करूँगा ना, अच्छा अच्छा चूज़ करूँगा। मैं क्यों बुरा कुछ चूज़ करूँ? सही है। तो उनके लिए मैं एक एनालॉजी यूज़ करती हूँ। अ, अभी स्कूल में हमें सब सब्जेक्ट्स तो अच्छे नहीं लगते ना, हाँ, लेकिन पास होने के लिए हमें सब सब्जेक्ट्स तो पास होने पड़ते हैं, हाँ जी। है ना? वैसे ही लाइफ के सब्जेक्ट्स क्या है? एवरी इमोशन, एवरीथिंग दैट यू लिव इज़ अ लेसन, ओके? मतलब अच्छी ज़िंदगी, बुरी ज़िंदगी, ये दोनों लाइक स्वीट एंड दिस बिटर, 2 टेस्ट है। कड़वा अगर मुझे हर रोज सिर्फ मीठा दिया गया तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा ये कड़वा होता है और ये मीठा है या ये तीखा है। मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है तो मुझे समझ में आएगा, यस मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो ये भी सब चीजें एक्सपीरियंस करने नेसेसरी है। तो मुझे सिर्फ अच्छी जिंदगी नहीं, मुझे ये बाकी भी समझ में आनी चाहिए। तो मुझे समझ में आएगा ये ऐसे कंडीशन में भी मुझे कैसे जीना है, इस कंडीशन में भी मुझे कैसे जीना है। हुँ, हुँ। तो ही मैं जीने के पूरे मायने समझ में आएँगे आएँगे मुझे। फिर कभी-कभी जो अभी नसरापुर की केस कही हमने, उस माँ-बाप ने क्या मतलब इतने तकलीफ के थ्रू गए हैं, लेकिन फिर उस उन माँ-बाप का भी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रहेगा, हुँ, जिसके वजह से उनको ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है अभी। हुँ। तो उनके
यहाँ पे ऐसे बेटी का जन्म देना तो ही उनको वैसे लेसन्स मिल सकते हैं ना, ओके, नहीं तो वो कैसे सीखेंगे? राइट। तो मैं अभी एक समझ पा रही हूँ कि यस, लाइफ लेसन्स के लिए ही हम ये ज़िंदगी भी चूज़ करते हैं एज़ ऑन अ सोल लेवल, या हम हमारे पेरेंट्स या इर्द-गिर्द जो लोग हैं। अभी कोई अगर कपल प्लान कर रहा हो, राइट? और वो काफ़ी कॉन्शियस हो, वो पेरेंट बनने की हाँ, प्लानिंग कर रहे हाँ, हो, तो क्या वो कोई अच्छी आत्मा अट्रैक्ट कर सकते हाँ, हैं कि हाँ, ऐसे पॉसिबल है? हाउ डज़ दैट वर्क? या ये मैं सिखाती हूँ एक्चुअली। क्योंकि कैसे है ना, अगर हमें एडमिशन लेनी है, अगर मुझे एमबीए के लिए एडमिशन लेनी है, तो मैं क्या करूँगी? पूरा चेक कर लूँगी ना बेस्ट एमबीए कॉलेजेस कौन से हैं, कहाँ पे हुँ, कौन से मार्क्स मिले तो मुझे कहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, कहाँ पे फाइनेंस फैकल्टी अच्छी है, कहाँ पे एचआर फैकल्टी अच्छी है, ये सब मैं हुँ, देख के मैं एडमिशन ले लूँगी ना। वैसे हुँ, ही सोल्स भी एडमिशन वैसे ही पेरेंट्स के पास लेंगे, जहाँ पे उनको वैसे सॉइल, वैसे फर्टाइल सॉइल मिलेगा, जहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ओके, ओके, तो उनका जो लाइफ का प्लान है, वो किस पेरेंट्स के पास अच्छा होगा, उस हिसाब से वो पेरेंट्स चूज़ करते हैं। आई सी। तो एज़ पेरेंट्स हम अगर हमें जैसा चाहिए, हमने सब अगर सोचा कि मुझे ऐसा ऐसा कोई चाहिए जो बहुत होशियार हो, अ, स्पिरिचुअल हो, काइंड हो, तो मुझे खुद को वैसे बनाना पड़ेगा। हुँ, हुँ, मेरे घर का आंगन जो है वो वैसे ही खत दे कि वैसे ही आत्मा आके वहाँ पे ग्रो कर सके। हुँ, खुद में अंडरस्टूड। चेंजेस पहले लाने पड़ेंगे। एंड यू डू हेल्प, ऐसे कपल्स को आप हेल्प करते हो प्लान जो करने करना। के समय आ जाए। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि बाद में मतलब एक ऑफ कोर्स सोल्स एंड मोमेंट तक चेंज कर सकते हैं, ओके। लास्ट मोमेंट तक चेंज करते हैं सोल कभी-कभी। इसलिए मैंने ऐसा सुना था, मतलब ये मैं पॉडकास्टिंग करने से पहले ही सुना था, ये अभी आपसे बात करी तो मेरे दिमाग में वो ख्याल आया। मैंने ऐसा सुना था, इसीलिए अबॉर्शंस भी होते हैं कि हाँ, लास्ट मिनट में सोल हुँ, डिसाइड कर लेता है, आई नहीं डोंट रहना वांट तो टू बी। स्टिलबॉर्न भी हो जाता है। आई सी। तो ये उसके ये रीजंस हो सकते हैं। हाँ, है, वैसे ही रीज़न्स हैं उसके। आई सी, इंटरेस्टिंग। कभी-कभी एक एक डिसाइड करता है कि अरे नहीं मैंने सोचा था लेकिन ये तो चेंज हो गए, अभी मैं यहाँ पे नहीं लूँगा जन्म। तो हम्म, दूसरा कोई आके वहाँ ये चला जाता है, दूसरा कोई आ जाता है, बोलता है नहीं-नहीं मेरे लिए परफेक्ट है स्लॉट, मैं ये स्लॉट में आ जाता हूँ। एक्सचेंज कर लेते हैं स्लॉट, वो आ अंडरस्टूड। जाता है। तो अभी आपका इतना 2 डेकेड्स से भी ज़्यादा का अनुभव है माधवी जी, तो आप किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर सीखना हो तो उन्हें सिखाती भी है, क्योंकि हाँ, एक कपल थेरेपी हो गई, हाँ, बट अगर किसी को सीखना है तो आप सिखाते हैं? हाँ, मैं सिखाती हूँ ये और मतलब यहाँ पे मैं पूना में सिखाती हूँ और आई सी। मैंने क्या किया है, मतलब मैंने जब सीखा था तो वहाँ पे जाके रह के सीखा था तो वहाँ बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो सही है। मैंने जनरल पब्लिक के लिए जो उतना पैसा नहीं दे पाता, तो मैं डे का दे रखती हूँ, मतलब पूरा वही। दिन का। मैं रहने का नहीं रखती क्योंकि रहने से कॉस्टली हो जाता है फिर वो। नहीं तो बराबर। रहने का मैं अरेंजमेंट्स करती हूँ जो सस्ते में हो जाए और मैंने कंपैरेटिवली मतलब घर में या ऐसे जगह पे रखती हूँ जहाँ पे कॉस्टली ना हो। अंडरस्टूड, तो हाफ से भी कम रेट में मैं मतलब मैंने जो सीखा था, उससे ऑलमोस्ट हाफ रेट में मैं सिखाती हूँ। अंडरस्टूड, और मैं जब अब सिखाती हूँ मैक्सिमम 4 लोगों को एक साथ सिखाती हूँ, क्योंकि मैं छोटे जगह पे सिखाती हूँ। अंडरस्टूड। तो मैक्सिमम 4 पीपल, 2 पीपल, 1 पर्सन आल्सो वांट्स टू कम मैं सिखा देती हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं लेकिन मैं हैंड होल्डिंग करती हूँ काफ़ी। ओके। इसका कोई प्री रिक्विजिट है क्या? किसी को कुछ आना चाहिए बिफोर दे कम? नहीं, नहीं, बिल्कुल और भी। व्हाट अबाउट थेरेपी? थेरेपी अगर किसी को लेनी है, उसे भी कुछ नहीं, मेडिटेशन आना उसके लिए चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, कुछ नहीं। प्रीरेक्विज़िट कोई नहीं है। ओके। कैसे है ना थेरेपी का मैं आपको बोलूँ, अगर उसका टाइम आया है ठीक होने का तो ही वो आएगा। तो तभी वो पहुँच जाता है, नहीं तो पहुँचता नहीं है। हुँ, मतलब मेरे पास एक एक है पूना का ही है, नज़दीक रहने वाला है इनफैक्ट। बहुत व्हाटएवर ही हैज़ टोल्ड मी इट्स क्वाइट सीरियस एंड बचपन से उसको तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा कभी भी आ जाओ, मतलब आधे घंटे के डिस्टेंस पे रहता है। हुँ, कभी भी आ जाओ लेकिन अब तक वो आ नहीं पाया।
और बचपन से है उसको तकलीफ, 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हमारी कॉन्वर्सेशन सो फार। हमने पास्ट लाइफ क्या होता है वो समझ लिया। हमने ये भी जाना कि कौन से सिचुएशंस में आपके पास आ सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस भी हमने आपसे डिस्कस करे। कुछ सीरियस भी हमने केसेस डिस्कस करे, बट ये पता चल रहा है कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोलना हो तो किस लेसन्स के लिए हमने ये लाइफ चूज करी है, ये समझने में हमें आसानी होती है और आगे की हमारी जर्नी काफी इजी हो जाती है। हुँ, हमने प्रोडिजी किड्स के बारे में भी डिस्कस करी। अभी मैं आई थिंक जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से वो आपने कहा, आपने खुद की पास्ट लाइफ की आपने बताया कि आपने क्या देखा, आप मॉन्क थे मोस्ट ऑफ द लाइफ। मुझे ये जानना है, आपने थोड़ा-सा हिंट भी दिया, आपने भगवान बुद्ध को भी देखा। तो वो एग्ज़ैक्टली क्या था हुँ। और वो मतलब उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? वो हाइलाइट था मेरे लाइफ का। मतलब उसके बाद में मेरे थेरेपी में चेंजेस आए। ओके, मतलब एक थियरी और प्रैक्टिकल करने से जो मैं करती थी, अच्छी ही करती थी, लेकिन एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है थेरेपी करते वक़्त की, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जब बुद्ध से बात हुई उसके बाद में, तो उनके साथ बात हुई, मतलब एक बार मैं कहीं से कहीं जा रही थी, एक्चुअली कार में बैठी थी, और एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी आई कि अभी के अभी आँख बंद करके मेडिटेशन करो। ओके, अभी यहाँ पे कार में तो कार में, लेकिन अभी मेडिटेशन करो। और मैं बैठ गई, बैठते ही वो लाइक ज़ूम-ज़ूम करके ऐसे ऐसे मूवीज़ में दिखाती है, ऐसे किसी के थ्रू जा रहे हो, वैसे फ़ील आया एक्चुअली। एंड मैंने देखा कि मैं बुद्ध जी के पैरों में हूँ, सर रखे हूँ, और आँसू, आँसू, आँसू आ रहे बस। तभी उन्होंने मुझे अपनी लाइफ़ बताई और मुझे बताया कि वापस आने से अच्छा लग रहा है ना? ऐसे मतलब प्यार से। हाँ, हुँ, अच्छा लग रहा है। तो मुझे मैं बताता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई थी, क्या हुआ था तभी, और ये सब क्या है। तो उसने मुझे लाइफ़ बताई मेरी। तो उस लाइफ़ में एक्चुअली मैं बुद्ध की डिसाइपल थी। ओके, हाँ, मतलब बुद्ध जी के साथ थी मैं, बुद्ध भगवान के साथ थी, उनके शिष्य थी उनकी। लेकिन ना मैं ना थोड़ी कम बुद्धि रहती है ना, वैसी थी। तो ओके, मेरी ज़बान थोड़ी मोटी थी शायद, ऐसे बोलती थी मैं, ओके? और ओके, एक पैर खींच के चलती थी, ओके, ओके? सो बॉडी का थोड़ा ये था, एंड जीभा जीभा भी ठीक नहीं थी। तो मैं दीक्षा माँगने जाती ना, तो ऐसे लोग मुझे ना धक्का मारते थे, "ये दे, आ गई पागल।" और मुझे ना अच्छा लगता था, ऐसे ऐसे प्यार से लोगों को हाथ लगाती थी मैं जाके ना, ऐसे प्यार से, मुझे दे दो ऐसे करके, तो वो ना ऐसे ऐसे हाथ मत लगाओ ऐसे करके ना मुझे धक्के देते थे, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये ऐसे करती है करके धक्का मारते, तो मुझे बहुत रोना आया कि ना मैंने जाके बोला उनको कि मैं तो बहुत प्यार से हाथ लगा रहा हूँ, मतलब आदमी थी मैं, लगा रहा हूँ, तो ऐसे क्यों धक्का मारते हैं लोग, बात भी नहीं करते मुझसे। ठीक है, ये लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता अंदर का। मैं तो एक काम करो, उन्होंने मुझे कुछ बताया था माउंटेन, वहाँ पे जाके तुम्हें मैं बताता हूँ, तब तक मेडिटेशन करने के लिए बैठना है, उठना नहीं हुँ, है वहाँ से। ठीक है। मैंने जाके कुछ 12 साल मेडिटेशन किया उस पे, और उसके बाद में मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई भगवान की दया से, हीलिंग थ्रू स्पीच एंड टच। ओके, ओके, हीलिंग थ्रू स्पीच एंड टच की सिद्धि प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में लोग लाइन लगाने लगे ठीक होने के लिए। तो मैं वो जब हुआ ना, तो मैं क्वाइट यंग थी एक्चुअली, तो ये होने से ना मेरा ईगो जाग गया उस लाइफ में। ईगो जाग गया तो सिद्धि लुप्त हो जाती है, हुँ, तो वो सिद्धि लुप्त हो गई। फिर बीच-बीच में कोई-कोई लाइफ में, जैसे मैंने लाइफ देखी थी, वहाँ से मैं हीलर थी। बीच-बीच में आया, लेकिन वो पूरा का पूरा जैसे यूज़ होना चाहिए वैसे यूज़ नहीं हुआ। तो फिर बुद्ध ने मुझे बताया कि ये अभी फिर से तुम्हें हीलिंग स्पीच और टच से आया है। इसीलिए हुँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनर थी। ओके, वो भी बनना मेरे नसीब में ही था, क्योंकि मैं जब फिर इसलिए मैंने जब सिखाया को तो उनको समझ में आता था। हुँ, तो हीलिंग थ्रू स्पीच एंड टच, पीएलआर में मैं सेल्युलर मेमोरी टच के थ्रू रिलीज़ करती हूँ। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पीएलआर। ओके,
क्योंकि ड्यूरिंग एक रिग्रेशन के दौरान किसी का नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही उनको बोला, ये आपने तो कहा है कि जो कोई आता है वो आपके पास आता है। आप मुझे यूज़ करो और इसको ठीक करो, मुझे पता नहीं ये बेचारा आया है, इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं बंद करूँगी आँखें, आपको जो करना है आप करो। तो तभी उन्होंने मुझे याद दिलाया था, वो थे रूम में, मुझे दिखा था। उन्होंने याद दिलाया और कुछ-कुछ बोलते गए, मैं वैसे-वैसे करती गई और उसके सेल्युलर मेमोरी रिलीज़ हो गए। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार बताया, दिखाया, फिर मुझे बोले ये तुम्हें ऑलरेडी आता है, अभी तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। ये तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे पास है ये। तो फिर मैं करने लगी और उन्होंने वो याद दिलाया मुझे बेसिकली तभी कि ये है, तुम्हें आता है तो तुम ये करो। तो अभी मैं जब ये सिखाती हूँ तो मैं ये भी सिखा लेती हूँ। मतलब मेरे ओके, ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ें मैं सिखाती हूँ, व्हिच इज़ नॉट अ ओके। पार्ट ऑफ पीएलआर ऐसे। तो तभी वो ईगो आया था, फिर ना तभी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई। मुझे बोले कि देखो ये ना अभी तुम जो हीलिंग कर रहे हो ना, हीलिंग कर रहे हो, तो मुझे कौन कर रहा है? हीलिंग तुम्हें क्या लगता है कौन कर रहा है? मुझे क्या पता, मैं कर रही हूँ ना हीलिंग फिर। अच्छा मतलब आपके लिए आपके थ्रू क्यों हुई हुई ना, मैं अच्छा काम कर रही हूँ ना, इसमें अगर तुम अच्छा तुम कर रही हो, फिर मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मेरे अच्छे नहीं कर्म बन रहे हैं। तो हुँ, बोले कि जो कुछ तुम करती हो, ये तुमसे करवाया जा रहा है ना? तुम सब कुछ जो कुछ करती हो, वो तुम सरेंडर क्यों नहीं करती? वो हम कराते हैं। तुम्हारे पास अगर कोई आ रहा है, वो तुम्हारे पास नहीं, वो मेरे पास आ रहा है हुँ, और मैं तुम्हें मेरा टूल बना के यूज़ कर रहा हूँ, ओके? तुम मेरी टूल हो जिससे मैं सामने वाले को ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारा चयन हुआ है उसके लिए, ठीक है? तो फिर मैं तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ। लेकिन नहीं, तुम अगर अच्छा भी नहीं कर रही हो तो तुम बुरा भी तुम नहीं कर रही हो ना फिर। हुँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं नहीं बुरा कर रही हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं कर रही हूँ, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इज़न्ट दिस बेटर? हुँ, ये जब उन्होंने मुझे बताया ना, उस दिन जो मुझे एक अलग फ्रीडम लगा है, मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, कि जो कुछ है मेरे थ्रू अगर वो चूज़ करके जो कोई आ रहा है इसको अगर करना है, उनको करना है, वो उसको बुला के मेरे थ्रू करा रहा है, तो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड जाता है मेरा। मेरा ग्रैटिट्यूड है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं इसको ये टूल अच्छा है उसको सिलेक्ट करने उसको ठीक करने के लिए, तो मुझे क्लीन रखने की भी ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। हुँ, हुँ, सही है, हम ही टूल्स क्लीन रखते हैं ना, करेक्ट। तो अगर मुझे यूज़ कर रहे हैं वो तो क्लीन रखने की ज़िम्मेदारी उनकी है। मैं अच्छा भी नहीं कर रही हूँ, मैं बुरा भी मैं नहीं कर रही हूँ। जो कुछ है वो आप कर रहे हैं, मेरा यूज़ कर रहे हैं, क्लीन आप कर लो। जो कुछ करना है आप कर लो। सही है। सरेंडर हो गए आप, हाँ, ऐसे हाँ। हम कह सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है बिफोर वी पार्ट वेज़ फॉर फ्रॉम टुडेज़ डिस्कशन। अ, ये सब ठीक है, हम पास्ट लाइफ समझ रहे हैं, समझ के हम इस लाइफ की पर्पस समझते हैं। हमने 84 लैक्स योनीज़ की डिस्कशन करी। और एट द सेम टाइम गौतम बुद्धा की भी बात आई है, तो बुद्धा भी जो कहते हैं कि आप अपने आप को एनलाइटन करके आपने उन्हीं में समा जाना है। ये एंड गोल है किसी भी सोल का। तो आप क्या आपका क्या मैसेज होगा? इज़ इट द सेम गोल दैट वी ऑल शुड हेड टुवर्ड्स कि हम अपने आप को पहचानें और उस परमात्मा में विलीन हो जाएँ? क्योंकि यही अध्यात्म है। मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ, मैं हाँ, समझने की कोशिश में हूँ। तो आप अभी इतने सालों से पास्ट लाइफ कर रहे हैं रिग्रेशन, तो आप क्या समझ पाए हैं कि क्या एंड गोल है आत्मा का? मैं पता नहीं मैं हाफ वे, 3/4 वे भी पहुँची हूँ या नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। ये जो हमें जो पता है ये रियलिटी, हुँ, हुँ। इसके लिए मर्ज होना नेसेसिटी है। ओके, मेबी वो मर्ज होने के बाद अगली और शायद शुरू हो जाए, मुझे पता नहीं। आई सी। मतलब ये जो हमें पता है ये इतनी लेवल, यहाँ पे मैं शायद यहाँ पे पहुँची हूँ, अगर अगर मैं पहुँची हूँ यहाँ पे मर्ज हो गई, अरे वाह! मैं तो छूट गई। लेकिन शायद ये जो है, ये और किसी और बड़े में मर्ज होना है, ओके। क्या पता ना? मतलब हमें पता ही नहीं है। तो हम पता कैसे करें हम पास्ट मतलब लाइफ जान ये सकते मेरा हैं कैन क्वेश्चन बी है, मतलब ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है। राइट। पता नहीं और शायद रहेंगे बड़ी आत्माएँ और काफ़ी हो गया अभी।
बहुत बढ़िया। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक हमने 1 घंटे के ऊपर कन्वर्सेशन किया हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपकी जर्नी के बारे में, आपके बच्चों की जर्नी के बारे में। हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी डिस्कस की। आई थिंक हमें अभी पता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्यों करना चाहिए और कभी हमें संपर्क करना चाहिए, आपको या आप जैसे थेरेपिस्ट को। सो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आपका वक़्त निकाला, ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और हमसे आपका ज्ञान शेयर किया। जाते समय आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा इतना ही कहना है कि जो कुछ भी आप करते हो लाइफ में, उसमें से मैं निकाल दो। जब मैं ये निकाल दोगे ना, तो लाइफ बहुत ही ईज़ी हो जाती है। मतलब आपको एक अलग किस्म का फ्रीडम मिलता है कि आप जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे साथ मैंने ही चूज़ किया हुआ है और किसी की वजह से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है लाइफ में। कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं होता। आप अगर रास्ते पे भी जाते हो और किसी से आपकी आँख मिलती है, तो उतने ही समय के लिए, लेकिन आप उससे मिल चुके हो कोई भी पास्ट लाइफ में। कोइंसिडेंस होता नहीं है, कुछ भी चीज़ मैंने नहीं की, उसने मुझसे करवाई, ऐसे नहीं होता है। सब जो होता है वो अपने हिसाब से होता है। हम चूज़ करते हैं इसलिए होता है। तो ब्लेम करो मत, जो है उसके लिए एक्सेप्टेंस रखो, सरेंडर करो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होगा। तो आपके हाथों से कर्म नाम की जो चीज़ है, हमें कर्म से डर लगता है। बुरा कर्म, अच्छा कर्म, मैं अच्छा कर्म करती हूँ, मैं बुरा नहीं करती, नहीं। कर्म से ही, मतलब मैं, ये जो है, इससे आप अगर छुटकारा पाते हो तो बेस्ट है। थैंक यू सो मच माधवी जी, आपने हमें आपका ज्ञान शेयर किया और आप द अवेकनिंग ट्रेल पर आए। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।